कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त बड़ा खेल शुरू हो चुका है, जिसने कांग्रेस के अंदर हलचल मचा दी है। पिछले 3 साल में जिस 2.5 साल वाले फॉर्मूले की चर्चा सिर्फ बंद कमरे तक सीमित थी, अब वही फॉर्मूला खुलकर सामने आता दिखाई दे रहा है। और अगर सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को अब कुर्सी छोड़ने का संकेत भी मिल चुका है। दरअसल 2023 में कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल था मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक तरफ थे सिद्धरमैया, जिन्हें कर्नाटक में कांग्रेस का सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा माना जाता है। दूसरी तरफ थे डीके शिव कुमार, जिन्होंने सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई और खुद को मजबूत मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान रहे थे। उस वक्त कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पार्टी को टूटने से बचाना, क्योंकि अगर किसी एक नेता को पूरी ताकत मिलती तो दूसरे खेमे में नाराजगी बढ़ सकती थी। तभी अंदर खाने एक समझौते की चर्चा शुरू हुई। दावा किया गया कि सिद्धरमैया पहले 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद कुर्सी डीके शिव कुमार को सौंप दी जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने कभी इस फॉर्मूले को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया। सिद्धरमैया हमेशा कहते रहे कि वो पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन डीके शिव कुमार के समर्थक लगातार कहते रहे कि समय आने पर सत्ता परिवर्तन जरूर होगा। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होते ही दिल्ली में अचानक बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सिद्धरमैया ने पार्टी नेतृत्व से मुलाकात की, डीके शिव कुमार भी दिल्ली पहुंचे और इसके बाद सत्ता परिवर्तन की चर्चा और तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान नहीं चाहता कि कर्नाटक की अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आए, इसलिए अब समझौता फॉर्मूला लागू करने की तैयारी की जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह बताई गई है कि सिद्धरमैया को सिर्फ इस्तीफे देने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि उन्हें दिल्ली की राजनीति में बड़ी भूमिका देने का ऑफर भी मिला है। बताया जा रहा है कि कर्नाटक की आने वाली राज्यसभा सीट में से एक सीट सिद्धरमैया को दी जा सकती है। यानी कांग्रेस की एक तरफ डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर उनका लंबा इंतजार खत्म करना चाहती है, तो दूसरी तरफ सिद्धरमैया को सम्मानजनक तरीके से राष्ट्रीय राजनीति में भेजने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने की कहानी नहीं होगी, ये कांग्रेस की अंदरूनी पावर पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाएगा, क्योंकि जिस फॉर्मूले को पार्टी सालों तक अफवाह बताती रही, वही अब हकीकत बनता दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? क्या डीके शिव कुमार आखिरकार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले हैं, या फिर कांग्रेस आखिरी वक्त में कोई नया दांव खेलने वाली है?